कफ है या थोड़ा-सा मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है और ये कुछ हफ्तों तक इवन पहले कुछ दिनों तक रहता है, फिर कुछ वीक्स तक रहता है। इज़ इट एन एलर्जी? वो एक बीमारी है। अगर पेशेंट्स में कंप्लेंट रहती है कि कफ है या थोड़ा-सा मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है और ये कुछ हफ्तों तक इवन पहले कुछ दिनों तक रहता है, फिर कुछ वीक्स तक रहता है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, ठीक है? अब ये कैसे पता चलेगा इज़ इट एन एलर्जी, ये एज़मा है, ये टीबी है या ये कुछ सीरियस वाली कंडीशन है? कैसे हम इन सब चीज़ों को जो नॉर्मली अगर हम पर्सिस्टेंट कफ की बात करें, तो आप हमें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? धीरे-धीरे हम इन इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते जाएँगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। देखिए, खांसी, सिर्फ खांसी होने के कई सारे कारण होते हैं। जी। तो सबसे कॉमन जो एक कारण होता है वो एक एलर्जी है। तो एलर्जी अगर आपके नाक, कान और गले तक सीमित है तो वो एक बीमारी है। अगर वो नाक, कान, गले के अलावा छाती में भी है या सिर्फ छाती में एलर्जी है तो वो एक अलग बीमारी है। तो नाक, कान, गले तक सीमित वाली एलर्जी को हम एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसमें मरीज को नजला होना, जुकाम होना, छींक आना, बार बार नाक का बहना, नाक बंद हो जाना या गले में खराश होना या लंबे समय खांसी रहना, जो कभी कभी होती है मौसम बदलने पर, धूल मिट्टी से, बारिश में भीगने से, और फिर वो अपने आप ठीक हो जाती है, या कुछ ओवर द काउंटर कफ सिरप्स लेने से या कुछ मेडिसिन लेने से वो ठीक हो जाती है। पर अगेन जब वो कोई ट्रिगर दोबारा होता है पेशेंट की लाइफ में, बीट एनवायरमेंटल ट्रिगर या फिर कोई पोल्यूशन हो गया या घर में कोई चूल्हे पर एक्सपोजर हो गया या घर में कोई छोक वगैरह लगा रहे हैं सब्जी में, वैसा हो गया, तो किसी भी कारण से ये ट्रिगर होकर दोबारा सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर मरीज को इन सब सिम्टम्स के साथ में, खांसी के साथ में सांस की दिक्कत भी है, एपिसोडिक, कि आज है कल नहीं है या अभी सुबह है शाम को नहीं है, तो वो एक इंडिकेटर है कि मरीज को अस्थमा यानी कि दमा हो सकता है। खांसी के, एलर्जिक राइनाइटिस और दमा, अस्थमा के अलावा जो अन्य कारण हैं वो गैस की दिक्कत भी हो सकती है। जिन मरीजों को लंबे समय से गैस की दिक्कत रहती है, उनको अगर ऐसा होता है कि खाना पेट से ऊपर गले की तरफ आ रहा है तो उनको गले में खराश होने से खांसी होने का भी रिस्क रहता है। उसके अलावा टीबी तो ऑल ओवर, नॉट ऑल ओवर इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड टीबी इज स्टिल परसिस्टेंट। तो टीबी तो अभी भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से खांसी होती है। पर अगर किसी मरीज को खांसी के साथ में बुखार का आना, भूख में कमी होना, वजन कम होना, बलगम आना या बलगम में खून आना, तो ये सब इंडिकेट करता है कि मरीज को टीबी भी हो सकता है। इसके अलावा जो, इन सब कारणों के अलावा कुछ अन्य फेफड़े की बीमारियां होती हैं जिसमें मरीज को खांसी रह सकती है, या कुछ दवाइयां मरीज अगर ऐसी ले रहे हैं जो काफी लंबे समय से चल रही है, जैसे कुछ कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं जिनका साइड इफेक्ट खांसी होता है। तो मोटा मोटी ये तीन चार पांच ही कारण जो सबसे कॉमन कारण होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, मतलब नजला जुकाम, अस्थमा यानी कि दमा, टीबी, और कुछ गैस की दिक्कत या फिर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से खांसी हो सकती है।